बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देन नेक्स्ट चैप्टर है, उसके अंदर उन्होंने बताया कि टेबल में कि कुछ प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द इम्प्लांट, ठीक है। तो उसमें कौन सी टाइम पे हो सकती है कॉम्प्लिकेशन और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सबसे पहले स्टेज 1 सर्जरी, ठीक है। इसमें या तो कोई हमने अनफेवरेबल इम्प्लांट पोजीशन चूज़ कर ली है, ठीक है, या उसको सही से अलाइनमेंट उसकी ठीक नहीं है, उसके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, लोड ज़्यादा है, तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम हो सकती है। देन पोस्ट सर्जरी जो है, स्टेज 1 जो है सर्जरी है, तो उसमें क्या हो सकता है कि या तो स्वेलिंग है, एकाइमोसिस या इन्फेक्शन हो सकता है, कोई सुचर के रेमिनेंट रह सकते हैं, कोई वुड डायंसिस हो सकती है, कोई नर्व डैमेज होने की वजह से न्यूरोपैथी की सिचुएशन भी काज हो सकती है, ठीक है। कुछ एंगल अनफेवरेबल पोजीशन या कोई एंगल या जो इम्प्लांट है वो अनयूजेबल पोजीशन में हमने यूज़ कर लिया, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। दैन स्टेज 2 सर्जरी कि वो जो हमने इम्प्लांट दिया है वो ओस्टी इंटीग्रेट ही नहीं कर पाया, वो बोन से अपना कनेक्शन ही नहीं बिल्ड कर पाया, ठीक है, वो भी कॉम्प्लिकेशन का हो सकता है। देन जो हमने प्रोस्थेसिस लिए हैं तो उसकी वजह से कोई प्रोस्थोडोंटिक कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, ठीक है। ड्यूरिंग इंसर्शन जो है वो सॉफ्ट टिश्यू की कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, ठीक है। वो अगर इम्प्लांट और बोन के दरमियान आ जाएगा तो उसकी वजह से बोन की वो ओस्ट इंटीग्रेशन भी नहीं होगा बोन के साथ, ठीक है, उसमें भी काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे होंगे। देन डिलेड कॉम्प्लिकेशन में ये है कि आपके पास मतलब आपने जब इम्प्लांट अप्लाई किया तब तो वो ओस्ट इंटीग्रेट कर गया, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू एनी रीज़न, ठीक है, कि कोई सिस्टेमिक डिजीज़ थी या कोई भी अमीनो सप्रेसर लेने की वजह से कोई या किसी भी वजह से उसकी जो पोस्ट इंटीग्रेशन है उसका लॉस हो गया, ठीक है, वो भी आ सकता है। या कोई स्ट्रेस की वजह से कोई कंपोनेंट फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, या कोई सॉफ्ट टिश्यू की कॉम्प्लिकेशन हो गई हैं, तो ये भी आपके फेलियर में या कॉम्प्लिकेशंस में आ जाते हैं, ठीक है। ये है टाइम और ये है उनकी डिस्क्रिप्शंस। देन हमारे पास कुछ प्रोस्टोडोंटिक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन आई थी इम्प्लांट के अंदर, ठीक है। उसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर फर्स्ट वन, देन कॉस्मेटिक्स, थर्ड वन फंक्शनल। अब स्ट्रक्चर में या तो प्रोस्थेसिस का फ्रैक्चर हो सकता है, या जो प्रोस्थेसिस रिटेनिंग स्क्रू है उसका हो सकता है, या बटमेंट स्क्रू का फेलियर हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, या जो इम्प्लांट है उस टोटल का फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। कॉस्मेटिक्स का ये है कि उसने कोई अपने कोई कलर शो हो गया तो वो एस्थेटिकली या कॉस्मेटिकली जो है वो नहीं इतना अच्छा लग रहा, ठीक है। देन फंक्शनल में जा सकता है कोई स्पीच प्रॉब्लम है, ठीक है, या कोई मास्टिकेटिव जो मसल डिस्कम्फर्ट आ रही है, ठीक है, मास्टिकेटिव फंक्शन नहीं सही से परफॉर्म कर पा रहा, जो प्रोस्टोडोंटिक है। अब हमने प्रोस्थेसिस दिया तो ये भी कुछ कॉम्प्लिकेशन है प्रोस्टोडोंटिक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस।